हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफ़ी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पहले इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी जो ओल्ड बुक है और जो न्यू बुक है उसमें क्या क्या डिफरेंस आया है। ठीक है जी, जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उनके लिए तो अच्छा है, बट जिन्होंने अपनी पुरानी बुक ही रखी है या फिर अपने सीनियर से ली है तो देखिए ज़रा। जो आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है, पुरानी बुक में 2.2, 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज थी। ठीक है, न्यू बुक बिल्कुल एज इट इज है, 2.1 भी एज इट इज है, 2.2 भी एज इट इज है। बस आपकी 2.3 और 2.4 जो है वो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गई हैं। मतलब चैप्टर 2 में आपके पास सिर्फ दो ही एक्सरसाइज हैं, 2.1 एंड 2.2। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि हमें पता है ये किस में था, क्लास 9 में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, क्लास 9 में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऊपर आपको वीडियो के आई लिंक दिख रहा होगा इस तरीके का, वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसकी थ्योरी पर जाएंगे। मेरे ख्याल से शायद 5 या 10, हो सकता है 10 मिनट तक की वो वीडियो होगी, लेकिन उसमें मैंने आपको सारी की सारी पॉलिनोमियल्स के बारे में सब समझाया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, या फिर मोनोमियल, बाइनोमियल्स, डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, सब उसी में अच्छे से एक्सप्लेन है। और मेरे ख्याल से 10 मिनट की ही वीडियो है। आप चाहें तो ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिग्री क्या होती है। अगर आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो आप एक बार 9th क्लास की वो थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप एकदम अच्छे से क्लियर हो सके कि क्या चीज चल रही है। अब स्टार्ट करते हैं डिग्री। ठीक है जी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है। वैसे तो ये चीज मैंने उसमें भी पढ़ाई है, बट यहाँ ओवरव्यू देख लीजिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत सिंपल है। पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। अगर एक्स में एक्सप्रेशन गिवन है तो मान लीजिए अगर आप लोगों के पास गिवन है x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल गिवन है, तो हमने क्या कहा कि उसकी डिग्री क्या होगी। इसमें जो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। डिग्री हमेशा क्या होती है, दिस इज द हाईएस्ट पावर। आप चाहें तो ये इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ व्हाट, x इन px। और अगर मान लो पॉलिनोमियल y की टर्म्स में है तो हमें क्या देखना है, y की हाईएस्ट पावर देखनी होगी इन py में। ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, बट सिंपली डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, इट मीन्स इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। ओके, इतना है समझ में आपको। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इसमें कि लीनियर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको 9th क्लास में भी करवाया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए जी, होते क्या है हमें पता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, जिनकी डिग्री, द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 1। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 है उन्हें हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए जी, ये था हमारा सेकंड, और थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए ध्यान से जरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 2, ऐसे को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्यूबिक में जिनकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब इनके एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, आप लोग लिख सकते हैं सिंपली 3x
ठीक है, ये भी हमारा है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं क्या, √3x+5, और आप लिख लीजिए, मान लीजिए x -2/11। अब यहाँ देखिए हर जगह x की जो वैल्यू है, x की जो पावर है वो हमें 1 दिखेगी। इट मीन्स ये सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल हुए, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हुए। डिग्री 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अब डिग्री 2 के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सिंपली 2x² + 3x, ठीक है। हो सकता है -2/5 + x + x², ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है आप लोगों को गिवन हो -x² + √3x। याद रखिएगा कुछ एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है। वो चीज मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाई है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चलिए जी, अब क्यूबिक के क्या होंगे जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी। मान लीजिए ये हमारे पास गिवन है, हो सकता है y³ + y² + y - 5/11। ये सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इतना है समझ में। अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके इस चैप्टर में, तो हमें उसी के क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। अब देखिए जीरोज क्या होता है, ये चीज भी मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाई है, इसलिए थ्योरी पढ़कर आना, 10 मिनट की शायद वो वीडियो है, उसे जरूर देखकर आइए, ठीक है जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। जीरोज से क्या मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक px गिवन है, px क्या, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है मेरे पास, और कुछ भी हो सकता है, वो होगा तो क्वाड्रेटिक ही, बट कोई भी टर्म आ सकती है। अब मैंने कहा कि अब मैं अगर x की जहां जहां पर भी x है वहां वहां अगर मैं k रख दूं, ठीक है, और मुझे कितना आंसर मिल जाए, 0 मिल जाए। सिर्फ k रखने पर मुझे अपना px पूरा कंप्लीट 0 मिलेगा। इट मीन्स मैं क्या कहूंगी, k इज 0 ऑफ px, ठीक है। ये चीज हमने 9th में भी पढ़ी थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कोई भी कांस्टेंट k रखने पर अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, तो जो वो कांस्टेंट होगा उसे हम क्या मानेंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं। उससे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए जरा, दिख रहा है, चलिए अब हमारी वीडियो ठीक हो गई है, फोकस अच्छे से है, हाँ जी। अ रियल नंबर, हम लोग क्या लिखते हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अ रियल नंबर क्या, दैट इज k, ठीक है। k है अगर हमारे पास, और यही तो था जिसे रखने पर क्या हमारा पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट 0 हो रहा था। तो इज सैड टू बी 0, हम इसे कब कहेंगे कि ये 0 है गिवन पॉलिनोमियल का, इज सैड टू बी अ 0 ऑफ px इफ अगर p k रखने पर हमें पॉलिनोमियल 0 मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे तो आप इसे नोट बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा नोट है ताकि हमें अलग से दिख जाए, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था आप लोगों ने, लीनियर पॉलिनोमियल, यही चीज पढ़ी थी जिसमें हमें पता है क्या होता है, जिसकी डिग्री हमारे पास 1 है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब देखते हैं जरा, मान लीजिए px आप लोगों के पास गिवन है, क्या, एक पॉलिनोमियल है ax + b, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा कि p k रखने पर a k + b रखा तो ये आंसर 0 बन गया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि a k + b = 0 आ रहा है आंसर, ठीक है जी। यही मतलब हुआ कि हमने k की ऐसी वैल्यू रखी जो हमारे पास ये था कंप्लीट 0 हो गया। तो यहां से देखिए k कितना निकलेगा, अभी प्लस का b है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का b, और a क्या हो जाएगा, यहां पर इतना बचेगा, ठीक है। अब निकालते हैं,
k इज इक्वल्स टू ए, के साथ मल्टीप्लाई में है, b के साथ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स k की वैल्यू अगर मैं माइनस बी अपॉन ए रखती हूं तो जो मेरा px है वो 0 बन जाएगा। देखना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकती थी, बट अब हमें पता है कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी के, ठीक है, कितना आएगा? ए के प्लस बी, राइट। अब के की वैल्यू कितनी है? माइनस बी अपॉन ए। के की जगह मैंने रखा माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्या होगा? ये डिनोमिनेटर, ये ऊपर न्यूमरेटर कैंसिल। कितना बचा? माइनस बी प्लस बी। तो देख रहे हैं आप लोग, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब के हमारे पास क्या है? के इज 0 ऑफ किसका? पी एक्स का। ठीक है, ये तो था लीनियर की। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, क्वाड्रेटिक की, कि क्वाड्रेटिक में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। याद रखिएगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका जो ग्राफ बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज वगैरह में आने के लिए, या फिर आगे जब आप लोग आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करते हैं ना, उनमें भी बहुत यूज होते हैं। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब वो लाइन कैसी भी हो सकती है, बट इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यहां लिख लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए, और चाहे तो आप ग्राफ बनाकर देखिएगा इस तरीके से। तो ये हमें पता है एक्स एक्सिस होती है, ये वाली हमारी एक्स डैश, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज वाई डैश। ओके, अब हमें पता है जब स्ट्रेट लाइन है या तो ऐसे बनेगी, हो सकता है कोई लाइन ऐसे भी बन जाए, बट एक्स एक्सिस को हमेशा एक ही बार कट करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी कर्व या कुछ और नहीं बन सकती है। ये तो थी बात किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। सबसे अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोगों का, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले तो डाल लेते हैं टॉपिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या है, देखिए ध्यान से। पहले तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, जिसकी जनरल इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कितनी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी यहां पर क्या है? कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। अब ध्यान रखिएगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनका जो कर्व बनता है, ठीक है, जब हम कर्व बोलो या फिर हम बोलते हैं क्या, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये हमेशा कैसा बनता है? दैट इज पैराबोला। ठीक है, हम इन्हें क्या बोलते हैं? पैराबोलास बोलते हैं। ये आपके कंसेप्ट्स में बहुत काम आएंगे। ठीक है, आगे आप आईआईटी मेंस की तैयारी करेंगे, उनमें भी बहुत काम आते हैं ये चीजें। चलिए जी, अब पैराबोला होता कैसा है ये भी तो पता होना चाहिए। ये होता है इस शेप का, या तो सिंपल यू बना होगा, हो सकता है हमारे पास उल्टा यू भी बन जाए। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं पैराबोला। ग्राफ में बनाकर देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई हो गई, ये वाई डैश हो गई। ठीक है, ग्राफ में, और ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये यहां पर नहीं आएगा, ये हमारी एक्स डैश एक्सिस। ठीक है जी, अगर मुझे पैराबोला बनाना है तो किस तरीके का बनेगा? तो मेरा पैराबोला यहां पर बन जाएगा ग्राफ में इस तरीके का। ठीक है, सेकंड मैंने क्या कहा? उल्टा यू भी बन सकता है। अब उल्टे यू के लिए कैसा ग्राफ बनाएंगे हम लोग? ये हमारी वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा वाई डैश एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर उल्टा यू बनाएंगे तो पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल का जब हमने ग्राफ बनाया तो उसने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर। यहां पर देखिए, जब हमने ये वाला बनाया था ग्राफ तो एक पॉइंट यहां कट करता है, एक पॉइंट यहां कट करता है। ठीक है,
इनके ग्राफ्स भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जाकर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज जान लेते हैं कि इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है इसमें क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है जी, ऐसा क्यों कहा गया है? मान लीजिए अगर a 0 हो गया, अगर a 0 है इट मीन्स एक्स स्क्वायर पूरा कंप्लीट 0, बचा क्या, bx प्लस सी, और ये तो हमें पता है क्या बन जाएगा, डिग्री 1 के साथ लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर b या c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे देखेंगे कि ग्राफ सिर्फ इसी तरीके के नहीं बनते हैं, पैराबोला और भी तो बहुत तरीके का बन सकता है। हो सकता है ये तो हमने बिल्कुल मिड में बना दिया, साइड में बन रहा हो सकता है सिर्फ इतने ही पार्ट में बन रहा हो। चलिए अब उसे भी समझते हैं। आगे देखिए, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें हमारे पास बनते हैं 3 केसेस। ये केस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वैसे अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गई है, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा उतने ही हमारे जीरोस हो जाएंगे, बट इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, आगे हमें आईआईटी जेईई मेंस की भी तैयारी करनी है, उसके लिए एक एक पॉइंट अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्वेश्चंस भी अच्छे से कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन भी हमारे कैसे आने वाले हैं, स्टडी बेस ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 केसेस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। ठीक है, केस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसका पहला ग्राफ कैसा बनेगा ये देखते हैं। चलिए, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छे से समझेंगे अब इसे, वाई डैश। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है क्वाड्रेटिक का कैसा बनता है ग्राफ, या कर्व हम कहें तो पैराबोला। मान लीजिए पैराबोला इस बार हमारे पास कुछ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, अब इसने देखिए एक्स एक्सिस को एक यहां पॉइंट पर कट किया, ए पॉइंट पे, एक यहां कट किया, ए डैश इसे मान लेते हैं, और कोई पॉइंट तो नहीं है। जैसे हमारा जो एक कर्व है, यहां लिख लेते हैं कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ही कट करता है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यहां लिख देते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई बीच में आएगा, पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज। ओके, चलिए जी, इतना हो गया। अब इसी का हमारे पास केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। देखिए अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है। केस अगर हम 2 की बात करें तो हमारा जरूरी तो नहीं है कि 2 पॉइंट्स पर ही कट करें। पैराबोला तो हम और भी बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा वाई है, ये वाई डैश है। हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, बट हमें पता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस हो गई। चलिए जी, अब देखिए पहले हमने कैसे बनाया था, इस तरीके से पैराबोला बनाया था। अब हो सकता है हमारे पास कैसा बन जाए, कुछ ऐसा पैराबोला बन जाए। ठीक है, हो सकता है हमारे पास एक दूसरा अगर हम ग्राफ देखें अपना, ठीक है जी, इस तरीके से बन जाए, क्योंकि हमें पता है या तो सीधा यू बनेगा या उल्टा यू बनेगा। ठीक है, ये 2 तरीके के पैराबोला होते हैं। दिख रहा आप लोगों को? चलिए जी देखते हैं। अब यहां पर भी देखिए, मान लिए इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट किया, और इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को यहां पर भी ए पॉइंट पर कट किया। इट मीन सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहां पर इसके पास कितने जीरोज हो जाएंगे, ओनली 1 जीरोज। अब इन सब पॉइंट्स का देखिए कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा हमें लास्ट में। ठीक है, थर्ड केस क्या बनता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट केस में क्या था, उसकी 2 जीरोज निकले थे। केस सेकंड में 1 जीरोज निकला था। अब केस थर्ड में देखिए जरा, मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्राफ अगर हम बनाएं, ठीक है, और यहां हमने क्या कर दिया, हमारा जो पैराबोला बना वो कुछ इस तरीके का बना, क्योंकि यू ही तो बनाना है।
अब वो तो कैसे भी बन सकता है, उल्टा यू बनाए या सीधा यू। जरूरी है कि एक्स एक्सिस को कट करके ही जाए, हो सकता है हमारा ग्राफ कैसा बन जाए, इस तरीके का भी बन जाए। ठीक है, अब दोनों केसेस में देखिए ध्यान से, दोनों केसेस में क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, यहां पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कैसे होंगे, एक भी जीरोस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, नो जीरोज। अब देखिए इन तीनों केस को पढ़ने का नतीजा क्या निकला हमारा, मीन्स मेन कंक्लूजन क्या निकला वो लिखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन में लिखिए आप लोग, आई होप आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। कंक्लूजन कि हमारे पास क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां लिखते हैं, मैंने सिंपल क्यू पे लिख दिया है। ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros। ठीक है, या फिर आप इसे नंबर इसमें लिख लीजिए लैंग्वेज में, 2 zeros होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं, 2 से ज्यादा जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कभी नहीं आएंगे। ठीक है, जीरो भी हो सकता है एक भी जीरो ना निकले उसका, हो सकता है एक निकल जाए, बट 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है, ग्राफ समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कीजिए और देखिए, कुछ नहीं था समझने के लिए। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा बनाता है, पैराबोला बनाता है। पैराबोला की शेप क्या होती है, या तो सिंपल यू या फिर उल्टा यू बनेगा, और उसके हमने 3 केसेस पढ़े थे। लास्ट में कंक्लूजन यही निकला क्या, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास एटमोस्ट 2 zeros होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके हमें केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके हम सिर्फ आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनता है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में, अब हमें पता है क्वाड्रेटिक में तो 2 होता है मैक्सिमम, तो क्यूबिक में कितना होगा, अगर हम उसी हिसाब से अंदाजा लगाएं तो ऑफकोर्स 3 एटमोस्ट जीरोस होती हैं हमारे पास क्यूबिक में। तो इसका जो ग्राफ बनता है, तो ध्यान से देखिए, ये हमेशा 3 टाइम्स कट करता है एक्स एक्सिस को। एक ये इस तरीके से मान लीजिए कुछ। ठीक है, कहाँ कट किया, ये ए पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। इट मीन्स अगर हम इसी तरीके से इसके केस स्टडी करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, एट मोस्ट 3 zeros होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। चलिए जी, अब हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 हम इसी में कंप्लीट करेंगे, और बहुत इजी है। आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि किसके कितने जीरोस हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं आपको ये क्वेश्चन बुक से ही सॉल्व करवाऊंगी। देखिए जरा क्या गिवन है 2.1 एक्सरसाइज में, ग्राफ हमारे पास गिवन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल px है, उसके कुछ ग्राफ्स गिवन है, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से जा रही है, इस तरीके से। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल बना हुआ है। ठीक है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बट हमने क्या देखा, ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितनी है, 0। ठीक है, आई बात समझ में, स्ट्रेट लाइन थी इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहां देखिए सेकंड में, इसमें क्या होगा, हमारे पास ये हमारा ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, और इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, देखिए वाई को तो यहां भी कट किया हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस को इसने सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट किया है, मान लीजिए पॉइंट ए है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 zeros हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखिए आप लोग, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, ये देखिए एक ये पॉइंट ए है, दिस वन इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज पॉइंट सी।
ओके तो इसने 3 पॉइंट्स पर कट किया, इट मीन्स इसके जो जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है जी। ऐसे ही अब हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए तो हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये क्या बना हुआ है, पैराबोला बना हुआ है। अब इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया हुआ है, एक पॉइंट ये है एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस, इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, राइट। अब अपना लास्ट, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट है, फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, एक्स एक्सिस को कट करके जो हमारा ग्राफ है कितनी बार कट किया इसने, ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट पे, दिस वन इज पॉइंट सी एंड यहाँ पर डी पॉइंट। इट मीन्स टोटल 4 जगह कट किया हुआ ग्राफ ने। इट मीन्स ये हुआ किसके कितने होंगे जीरोज, 4 जीरोज कहलाएंगे। ओके अब लास्ट पार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक ये पॉइंट है ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है बी, और तीसरा हमारे पास ये पॉइंट है सी। इट मीन्स इसकी कितनी जीरोज होंगी, 3 जीरोज इसकी भी होंगी। ओके इतना है समझ में। चलिए जी, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बाकी हम अपनी वीडियोस जो एक्सरसाइज 2.2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।